हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। आज हम स्टडी करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे लाइक दैट एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन, सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। तो आज हम उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो सीएसआई या नेट हो, गेट हो या फिर आईआईटी जेईई की बात करें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके चलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, हमें एक सैंपल दे रखा है ब्रोमीन 79 फ्लोरीन 19 का, जो एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो कर रहा है और जो उनके बीच की जो दो स्पेक्ट्रल लाइंस है दीज आर इक्वी डिस्टेंस और लाइन के बीच का सेपरेशन क्या दे रखा है हमें 0.71433 सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। हमें सबसे पहले हमें रोटेशनल कांस्टेंट बी कैलकुलेट करना है, आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, देन फाइनली हमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। एज वी ऑल नो दैट द सेपरेशन बिटवीन द टू स्पेक्ट्रल लाइंस इन केस ऑफ ए रोटेशनल स्पेक्ट्रा में इक्वी डिस्टेंट लाइन है तो दो लाइंस के बीच का सेपरेशन हमारे पास क्या आता है हमेशा 2b, और 2b की वैल्यू हमें क्या गिवन है 0.71433 सेंटीमीटर इनवर्स। मीन सेपरेशन बिटवीन द टू स्पेक्ट्रल लाइंस हमें गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, b कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, b किस तरीके से आ जाएगा 71433 बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.35715 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सबसे पहला तो ये रोटेशनल कांस्टेंट हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, b के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए हमें पता है b इज इक्वल टू क्या होता है h/8π² I इंटू सी। यहां से अगर हम I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास h/8π² b इंटू सी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। I की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, 8 3.14 की स्क्वायर। b की जो वैल्यू है सबसे पहले c पुट करते हैं 3 इंटू 10⁸8। ये क्या है मीटर पर सेकंड में। आंसर हमारा किस में आ रहा है सेंटीमीटर इनवर्स में b का आ रहा है, तो इसको सबसे पहले हमें मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। और सेंटीमीटर इनवर्स को जब कभी भी मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 सॉरी इसे 10⁻+2 717 इंटू 10⁻2 मीटर इनवर्स। इसको क्या करते हैं 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ रहा है हमारे पास मीटर इनवर्स। तो ये वाली वैल्यू यहां पुट करनी है हमें 0.35715 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। इस पूरे को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये I की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट आएगी, जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट आएगी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। एंड द सिंपल वे टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूं कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने b कैलकुलेट किया है, इसको हमने मीटर इनवर्स में कन्वर्ट किया है। हम बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कैलकुलेट कर रहे हैं h/8π² b इंटू सी। रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट क्या आएगी हमारे पास किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट मुझे क्या कैलकुलेट करना है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एज वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है म्यू r स्क्वायर। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप, I इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। अब देखिए ये जो मास होता है वो एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के टर्म में होता है ग्राम पर मोल। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको फर्दर अगर मुझे रेडियस निकालनी है और ये दे रखा है मुझे किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में, तो इसके केस देखिए मास भी किसमें होता है ग्राम पर मोल में, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला लॉजिक तो ये है इसको हम 10⁻³ से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट केस तो ये है।
दूसरा ये है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, और इसकी दोनों की कलेक्टिव यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर मोल। तो देखो ग्राम को तो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, 10⁻³ से डिवाइड कर दिया। मोल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। दिस वन इज द फाइनल फॉर्मूला 1/Na, क्योंकि ये क्या है, ग्राम पर मोल, ये क्या है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल की स्क्वायर, ये ग्राम पर मोल में आ जाएगा, एडिशन में है। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने कर दिया 10⁻³ से डिवाइड, और एक ग्राम मोल बचा और मोल को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। अब बेसिकली देखिए, जब आप एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को पुट करेंगे 6 इंटू, चलिए देखिए तो कैसे, 1/6.022 इंटू 10⁻23, देन m1 m2, m1 क्या है 79 मल्टीप्लाई बाय 19 और 79 प्लस 19 इंटू 1/10⁻³ आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से हम जो कैलकुलेट करेंगे उसको हम यहां पुट करेंगे, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इन तीन डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, रोटेशनल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, और क्या कैलकुलेट कर लिया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद देखिए आगे का पार्ट देखिए, अब हमें उसके बाद कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द वेव नंबर ऑफ J = 9 से लेकर J = 10 तक हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है। अब देखिए ट्रांजिशन हो रहा है J = 9 से 10, वेव नंबर कैलकुलेट करना है, मींस डेल्टा E कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमने चेंज इन एनर्जी का क्या बताया था, 2BJ+1। तो देखिए दिस J इज द लोअर रोटेशनल लेवल, ये क्या बताया था हमने, लोअर रोटेशनल लेवल। J = 9 से 10 की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये J क्या आएगा, लोअर रोटेशनल लेवल, मींस J = 9 पुट करना है। देखिए 2B की वैल्यू हम लोगों ने यहां कैलकुलेट की थी 0.35715, और J क्या है 9+1। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, और आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आएगा। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग J = 9 से 10 तक हम क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर, ये हमने वेव नंबर कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद बात कर रहे हैं, फाइंड विच ट्रांजिशन गिव द मोस्ट इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइन एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर हमें जो गिवन है दिस वन इज 300 केल्विन। तो देखिए मोस्ट इंटेंस के लिए क्या हमने फॉर्मूला बताया था, Jmax √kT/2hCV -½ एक ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने K की वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर गिवन है हमारे पास 300 केल्विन, 2H इज 6.6 इंटू 10⁻34, C हमारे पास गिवन है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और B की वैल्यू हमने इससे पहले जो कैलकुलेट की थी, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम Jmax को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मींस अ सिंपल कैलकुलेशन, हमें हर एक डाटा को पुट करना है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, Jmax की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चेक करना है हमें, जब मॉलिक्यूल क्या है, J = 0 स्टेट में है, 1 में है और 10 में है। तो देखिए मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कैलकुलेट करना है, 10 फॉर्मूला हमारे पास है E = ½ I⍵², और यहां से जब हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा = 2E/I का स्क्वायर रूट, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेके आना है। और जैसे ही हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, हमें 2πν, और यहां से न्यू कैलकुलेट करना है, दिस वन इज ओमेगा/, तो हमारा मेन पर्पस है इस न्यू को कैलकुलेट करना। दिस वन इज रोटेशन और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ओमेगा आएगा रेडियन पर सेकेंड में, बट दिस वन इज रोटेशन और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो देखिए एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, एनर्जी की वैल्यू क्या थी, Bj × J+1, तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे तो ले सकते हैं ना, 2Bj × J+1 ओवर I, ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं हम लोग। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल अगर G इज इक्वल टू 0 स्टेट में है तो सबसे पहला स्टेप ले रहा हूं मैं, मुझे रिवॉल्यूशन पर सेकंड कैलकुलेट करना है। J इज इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो ये सारा डाटा क्या हो जाएगा आपके पास, 0 को अगर आप यहां पुट करेंगे तो रिजल्टेंट ये आंसर भी क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। देन एक्सप्रेशन 0 रिवॉल्यूशन पर सेकंड इन केस ऑफ J इज इक्वल टू 0। जब आप J इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ओमेगा भी क्या आ रहा है 0 और U भी क्या आ रहा है आपके पास 0। तो फर्स्ट J इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डेंस आपके पास रिवॉल्यूशन पर सेकंड कितना आ रहा है 0। आफ्टर दैट J इज इक्वल टू 1 की करेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। देखिए सिमिलरली करना है। J इज इक्वल टू 1 की करेस्पॉन्डेंस 1 प्लस 1 दिस वन इज 4b ओवर I स्क्वायर, 2b 1 इंटू 1 प्लस 1 4b अपॉन I, और b की वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट की थी एंड 4 इंटू 0.35715 अपॉन I की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी फॉर्मूला में पीछे। उससे हमें क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी हमारे पास, रेडियन पर सेकंड में आएगी। रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। यहां से जो ओमेगा आएगा वो पुट करना है, 2 और पाई की वैल्यू पुट करनी है। आंसर क्या आएगा, रोटेशन और रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है J इज इक्वल टू 1 की करेस्पॉन्डेंस रोटेशन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर सेकंड कैसे आएगा। एंड सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है J इज इक्वल टू 10 की करेस्पॉन्डेंस। J इज इक्वल टू 10 की वैल्यू पुट करेंगे, देन 10 इंटू 10 प्लस 1 रिजल्टेंट हमारे पास जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू कैलकुलेट करना है। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम रोटेशन कांस्टेंट I R को कैलकुलेट करते हैं, मोस्ट इंटेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, वेव नंबर को कैलकुलेट करते हैं और रिवॉल्यूशन पर सेकंड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जो हमें दे रखा है दैट विल ऑपरेट बिटवीन द 60 टू 90 सेंटीमीटर इनवर्स। उसे एक रोटेशन स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रखा है, इसके लिए हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए और DI के लिए, और उसकी अलग अलग जो एब्जॉर्प्शन लाइन दे रखी है वो अलग अलग एब्जॉर्प्शन लाइंस हैं HI के लिए और DI के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रोटेशन कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन द J वैल्यू बिटवीन द ट्रांजिशन विच ट्रांजिशन अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो ट्रांजिशन मिलेगा उसके लिए हमें J की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जनरली अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं किसी भी दो स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करूं, इन दो स्पेक्ट्रल लाइंस को लीजिए चाहे आप सेकंड और थर्ड को लीजिए। सबसे पहले मैं HI के लिए लेके चल रहा हूं, मुझे हर मॉलिक्यूल के लिए B, I और R कैलकुलेट करना है। तो जब आप जनरल ऑब्जर्व करेंगे इन दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, वो जनरल जो डिफरेंस हमारे पास आता है दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का, वो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस आएगा इट्स अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन। तो जनरली आप चेक करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ रहा है 12.855। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जनरली हमारे पास क्या आ रहा है, आई थिंक 12.855। और दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस वो किसके इक्वल होता है, 2b के इक्वल होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में। तो 2b इज इक्वल टू क्या आ रहा है 12.855। यहां से जब आप b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 6.428 approximately, I think 6.428। दिस वन इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। वो किस में आ रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स में आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, सबसे पहले b की वैल्यू, उसके बाद हमें पता है I कैसे कैलकुलेट करना है और R कैसे करना है। I का जो फॉर्मूला होता है H/8 पाई स्क्वायर B इंटू C। सिंपल टर्म में क्या आ रहा है 8 I इज इक्वल टू H/8 पाई स्क्वायर B इंटू C। इसको अगर मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.428 इंटू 10⁻²। मीटर इनवर्स। जैसा हमने इसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से है। H की वैल्यू को पुट करना है 8, B की वैल्यू को पुट करना है 6.428 इंटू 10⁻², और उसके बाद C को पुट करना है 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, I की वैल्यू आएगी किसमें आएगी, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में। यूनिट का ध्यान रखना है खास, इसमें आएगी हमारे पास किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में। और फाइनली हमें कैलकुलेट करना है R। तो देखिए
जैसे कि मैं बताया आई क्या होता है, न्यू आर स्क्वायर, फॉर्मूला बता रहा हूं, आई इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। और वही सिंपल कंक्लूजन है, किलोग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 10 की पावर 3 से डिवाइड करना होगा। ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल की स्क्वायर, और इसका दोनों का कलेक्टिव क्या आएगा, ग्राम पर मोल। 1 ग्राम पर मोल से 1 ग्राम पर मोल कैंसिल हो गया। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये कर दिया, पर मोल को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। देन आई की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी, एवोगैड्रो नंबर पता है हमें, दोनों का मास पता है, हाइड्रोजन का मास पता है, आयोडीन का मास पता है हमें, हाइड्रोजन का मास 1, आयोडीन का मास 127, उसको यहां पुट करना है। आर की वैल्यू को हमें सिंपली कैलकुलेट करना है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला से हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फाइनली जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो बोल रहे हैं, डिटरमाइन द जे वैल्यू बिटवीन विच ट्रांजिशन अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का एनर्जी डिफरेंस हमें पता है क्या आता है, हमेशा 2b 4b 6b एंड 8b इस सीक्वेंस में चलता है हमारे पास। तो देखिए, एनर्जी ऑफ एनी रोटेशनल लाइन सिंपल वेव नंबर के टर्म में ले लीजिए आप, बिकॉज ऑफ वेव नंबर इज सेंटीमीटर इनवर्स। और द एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या था हमारे पास, b, I think this one is a bj into j plus 1. This one is a energy between the two spectral lines. दो spectral lines के बीच का difference लेना है मुझे. Determine the, just a second, determine the, okay, sorry. This one is a delta nu 2b j plus 1. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2b j plus 1. और यहां से अगर मुझे j की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मुझे डिटरमाइन द j वैल्यू को डिटरमाइन करना है, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा न्यू बाय 2b माइनस 1, दिस वन इज अ j। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे j वैल्यू को। देन फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम के लिए डेल्टा न्यू वो क्या दे रखा है मुझे, 64.275। तो डेल्टा न्यू क्या आ जाएगा, 64.275 अपॉन 2b, इट्स 12.855 माइनस 1। जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेशन में, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 4 आएगा। मीन्स ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगा, j इज इक्वल टू 4 से लेकर j इज इक्वल टू 5। मीन्स ये जो एनर्जी डिफरेंस दे रखा है वो किस ट्रांजिशन का दे रखा है हमें, j इज इक्वल टू 4 से लेकर j इज इक्वल टू 5 के बीच का दे रखा है। देन इस तरीके से हम लोग फर्स्ट जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, तब हमारे पास ये वाला एब्जॉर्प्शन आ रहा है। देन सिमिलरली अगर हम डी आई के लिए बात करके चलें, ये तो था हमारे लिए एच आई के केस में, अगर हम डी आई के केस में बात करके चले तो वही सिमिलर केस है, 2b। सबसे पहले दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस लेना है हमें, दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का एनर्जी डिफरेंस लेना है, दो लाइंस के बीच का डिफरेंस आई थिंक 6.507 ये आएगा। यहां से हमें b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, डिवाइड बाय 2। आफ्टर दैट हमें i कैलकुलेट करना है, b ओवर 8 पाई स्क्वायर h इंटू सी से, सॉरी h अपॉन 8 पाई स्क्वायर b इंटू सी से हमें i कैलकुलेट कर लेना है। आफ्टर दैट i इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर से r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है हमें। इन तीनों वैल्यूज को हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर दैट हमें डी आई के लिए भी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस को देखना है, तो डी आई के लिए फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन किस तरीके से देखेंगे, वही सिंपल फॉर्मूला है 2b इंटू जे प्लस 1। यहां से अगर हम j की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या, डेल्टा न्यू ओवर 2b माइनस 1 डेल्टा न्यू। फर्स्ट लाइन के लिए क्या दे रखा है, 65.070। 2b क्या दे रखा है, 6.507 माइनस 1, अप्रोक्सीमेटली 10 पे कट हो रहा है, j इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा। मीन्स ये ट्रांजिशन कहां से कहां है, j इज इक्वल टू 9 से लेकर j इज इक्वल टू 10 के बीच में। मीन्स ये जो पहली हमारे पास एब्जॉर्प्शन की एनर्जी जो दे रखी है, एब्जॉर्प्शन जो दे रखा है वो कहां से कहां ट्रांजिशन के बीच में है, j इज इक्वल टू 9 से लेकर j इज इक्वल टू 10 के बीच में। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का भी सिंपल तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है पॉपुलेशन वर्सेस रोटेशनल क्वांटम नंबर जे के बीच में, जिसमें हमें बी क्या लेना है 5 सेंटीमीटर इनवर्स और टेम्परेचर क्या लेना है 1600 केल्विन। अब देखिए बेसिकली जब हम पॉपुलेशन और जे के बीच में कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल केस बताइए कि पॉपुलेशन जिसमें हम दोनों टर्म लेते हैं, डीजेनरेसी भी लेते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी को भी लेते हैं, और जे के बीच में अगर हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे पॉपुलेशन में पता है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ओवर के टी एंड डीजेनरेसी 2j प्लस 1, इन दोनों को कलेक्टिवली लेते हैं पॉपुलेशन और जे के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो मेन चीज है अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी के बारे में आइडिया है तो उस ग्राफ को हम वहां तक राइज कर सकते हैं, उसके बाद उस ग्राफ को हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम जे मैक्स हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है KT ओवर 2HCB माइनस हाफ। देखिए स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, T की वैल्यू है हमारे पास 1600 अपॉन 2, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, C है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और B क्या गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड में, इसको अगर मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 2 मीटर माइनस हाफ। जब उस पूरी की पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, इस पूरे के पूरे पैरामीटर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है अप्रोक्सीमेटली 10.5 और इसका क्या आएगा 0.5, मींस जे मैक्स जो कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। मींस जब जे की वैल्यू 10 होती है तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, इधर लोअर जे वैल्यूज है इधर हायर जे वैल्यू है। देन इस तरीके से जब हम जे मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो जे मैक्स के करेस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर देनी है। लेफ्ट में लोअर रोटेशनल नंबर आ जाएंगे, लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर आ जाएंगे, और राइट साइड में हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर आ जाएंगे। लोअर की तरफ इंटेंसिटी कम होती है, हायर की तरफ कम होती है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी आ रही है 10 पे आ रही है। And this one is about the diagrammatic representation of population versus J। चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन हम जिसे सिंपल तरीके से स्टडी करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। A space probe was designed to seek carbon monoxide in the atmosphere of the Saturn by looking for lines in its rotational spectrum. If the bond length between the CO, C में जिसमें कार्बन क्या है कार्बन 12 है, is 112.8 picometer, at what wave number do the first 3 rotational transition appear? जब हमारे पास बॉन्ड लेंथ गिवन है तो हमें फर्स्ट 3 ट्रांजिशंस को बताना है, उसके बाद हमें इसी कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस करना है, उसके बाद दोबारा से फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस को दोबारा से बताना है, और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हाउ कुड द एक्सपेरिमेंट बी एक्सटेंडेड टू एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरन एटमॉस्फेयर। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसके बाद कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। कार्बन 12 है मेरे पास, बॉन्ड लेंथ दे रखी है मुझे 112.8 पिकोमीटर, मीन्स 112.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, या फिर सिंपल टर्म में लिख सकते हैं 1.128 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। उसके बाद हमें निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है। फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए हमें बी निकालना होगा, और बी निकालने के लिए हमें इस आर की हेल्प से सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। दिस वन इज द म्यू आर स्क्वायर। देखिए स्टेप बाय स्टेप 1 बाय NA m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू 1 बाय 10 की पावर 3 इंटू आर स्क्वायर, जैसा कि हमने अभी तक किया है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मोल इनवर्स को हमें रिप्लेस करना है, तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 1 बाय 6 इंटू 0.23 इंटू 10 की पावर 23 इंटू m1 m2, m1 क्या है 12, ऑक्सीजन के लिए क्या है 16, 12 इंटू 16 इट्स 198, 12 प्लस 16 28 इंटू 1 ओवर 10 की पावर 3 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 112.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 की
स्क्वेयर। रिजल्टेंट हमने सारे के सारे एक्सप्रेशंस को पुट किए हैं और हमारे पास जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन आती है दिस वन इज आंसर आएगा 14.56 इंटू 10 टू की पावर माइनस 47 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वेयर। 14.56 इंटू 10 टू की पावर माइनस 47 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वेयर। ये क्या आ रहा है हमारे पास आई की वैल्यू आ रही है और आई की हेल्प से अगर हमें बी कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला है h ओवर 8 पाई स्क्वायर I इंटू सी। एच की वैल्यू को पुट कर रहे हैं हमें 6.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 34 2 पाई है 3.14 की स्क्वायर। I की वैल्यू को हमें यहां से पुट कर रहे हैं 14.56 इंटू 10 टू की पावर माइनस 47 और C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू की पावर 8 रिजल्टेंट। इसकी हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है B को कैलकुलेट करना है और B की जो वैल्यू हमारे पास आएगी इट्स 1.9321 सेंटीमीटर इनवर्स आ गई हमारे पास। तो देखिए यहां तक का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है कि हमें ये डाटा गिवन था। अभी नीचे वाला सॉल्व करने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। हमारे पास जो डाटा गिवन था सबसे पहले हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से हम लोगों ने B की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। B क्या है 1.9321 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए हमें फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस को ड्रॉ करना है और हमें पता है अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस क्या आती है 2B 4B और 6B आती है हमारे पास। जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास आती है वो क्या आती है तो देखिए कैसे करेंगे 2 इंटू 1.9321 इस पे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आएगी 4 इंटू 1.9321 इस पे नेक्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आएगी एंड 6 इंटू 1.9321 इस पे हमारी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर होगी इन केस ऑफ 12 कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इस 12 कार्बन CO ये 12 कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी ये हमारे पास 3 अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस ही आ रही है। उसके बाद हमने कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस किया है तो नेक्स्ट वाली 3 स्पेक्ट्रल लाइंस को हम और कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सिमिलर अपीयरेंस है हमारे पास R की वैल्यू गिवन है हमें I की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है हमें यही सेम फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं बट अब की बार हमें क्या करना है I के लिए 1/6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 M1 की वैल्यू को अब हमें 13 से रिप्लेस करना है M2 ऑक्सीजन एज इट इज है 16 है 13 प्लस 16 इंटू 1/10 टू की पावर 3 इंटू और जो बॉन्ड लेंथ है आई थिंक 12.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 12 की स्क्वायर। इसकी हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 15.16 इंटू 10 टू की पावर माइनस 47 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें वही B कैलकुलेट करना है h ओवर 8 पाई स्क्वायर I इंटू C की हेल्प से h की वैल्यू को पुट कर रहे हैं हमें 8 पाई स्क्वायर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी बार हमें ये वाला पुट करना है और C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू की पावर 8 और इसकी हेल्प से हमारे पास जो B की वैल्यू आएगी इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.89725 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए कार्बन 13 इसके केस में जो 3 स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो भी कहां आएगी 2B पे आएगी एक 4B पे आएगी और एक किस पे आएगी 6B पे आएगी। तो देखिए 2 इंटू 1.89725 4 इंटू 1.89725 and 6 into 1.89725. This one is the 3 spectral lines in case of the 13 carbon monoxide 2B, 4B और 6B पे आ रही है। अब फाइनली हमें बोल रहे हैं कि हमें how could the experiment be extended to estimate the temperature of saturation atmosphere। इन 2 spectral lines को ड्रॉ करने के बाद हमें किस तरीके से दोनों के टेम्परेचर को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है वो इस डाटा पे आएगी, इस वाले में इस पे आएगी। जब आप इन दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे ना तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है 0.17 सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों के बीच का डिफरेंस आता है
0.17 सेंटीमीटर इनवर्स मींस दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आएगा एंड विद द हेल्प ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ सैचुरल एटमोस्फियर। दोनों की स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच के डिफरेंस की हेल्प से ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सैचुरल एटमोस्फियर का टेम्परेचर को इजिली एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको और करते हैं हम लोग। ये एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें क्या गिवन है, हमारे पास HCl है। एक HCl के लिए हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट B की वैल्यू गिवन है 10.593 सेंटीमीटर इनवर्स और सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट हमें गिवन है 5.3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। हमें कैलकुलेट करना है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को और हमें कैलकुलेट करना है फोर्स कांस्टेंट को। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और फोर्स कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने सिंपल एक फॉर्मूला डिफाइन किया था। वो फॉर्मूला क्या था, ω² = 4B³ d। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। जब यहां से जब हम ओमेगा की वैल्यू डिफाइन करते तो क्या आएगा हमारे पास 4B³ इसका स्क्वायर। अब देखिए सारी वैल्यूज को आप स्टेप बाय स्टेप पुट कीजिए। 4 × B 10.593³ d की वैल्यू गिवन है हमें 5.3 × 10⁻⁴। यहां से अगर आप ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है, सॉरी दिस वन इज 2995 रेडियन पर सेकेंड। दिस वन इज 2995 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से हम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है कि फोर्स कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट के लिए हमें सिंपली पता है 4π² ω² c² × μ। ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास 4π² ω² c² × μ। 4π² 4 × 3.14 की स्क्वायर, ω² 2995 की स्क्वायर, c² 3 × 10⁸ की स्क्वायर। और म्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमने बताया था 1/NA देन m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 × 1/10⁻³ इंटू r²। इसकी हेल्प से जनरली हम लोग कैलकुलेट, सॉरी हमें क्या कैलकुलेट करना है, जिसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी दिस वन, हमें रिड्यूस्ड मास ही कैलकुलेट करना है। 1/NA m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू 1/10⁻³। तो इसमें अगर हम HCl की वैल्यू को पुट करेंगे, दिस वन इज 1, दिस वन इज 36.5, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 1, 36 ले लीजिए चलो अप्रोक्सीमेटली 36.5 और 36, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट और आप इस वैल्यू को जब आप यहां पुट करेंगे म्यू की वैल्यू को, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा, वो रिजल्टेंट हमारे पास आंसर आएगा 517.6 न्यूटन पर मीटर। तो देखिए सिंपल से टर्म में सबसे पहले हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की हेल्प से 4B³ d हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा कैलकुलेट कर लिया। फाइनली हमें फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है 4π² ω² c² इंटू म्यू से। सारे डाटा को जब हम यहाँ पुट करेंगे, म्यू निकालते हैं हम इस वाली वैल्यू से, तो रिजल्टेंट हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 517.6 न्यूटन पर मीटर। And this one is overall about the numericals related to the rotation spectroscopy। हर टाइप के टॉपिक से जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते थे हमने उन सभी को सॉल्व किया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन न्यूमेरिकल से बाहर अभी तक ना तो कोई न्यूमेरिकल पूछा गया है और ना ही पूछने के ऐसे कोई चांसेस है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बेसिकली मैंने जो ये न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाए हैं, एक फंडामेंटल बुक आती है, इट्स अ वेरी नाइस बुक। This one is a fundamental of molecular spectroscopy. Author है इसका कॉलिन एंड बेंगल। This one is the best book of physical spectroscopy। उसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हमने आज सॉल्व किए हैं वो है। और बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली उसी रेफरेंस बुक के अंदर से पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।